हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह और आप सबके लिए एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी 60 डेज कैप्सूल कोर्स। ये 60 डेज बायोलॉजी कैप्सूल कोर्स एक ऐसा कोर्स है बेटा जिसमें आप हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं थॉरली। ऐसा नहीं है कि ये क्रैश कोर्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल है, एक बहुत ही एवरेज सोच समझ के बनाया गया कोर्स है जिसको अगर आपने 60 दिन लगातार एक भी क्लास मिस किए बिना अगर देख लेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपके बायो में 330 से लेके 350 तक का स्कोर कर सकते हैं। अब 330 350 ही क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कंसंट्रेटेड हैं। क्योंकि देखिए टीचर तो एक ही रहता है, 100 बच्चों को पढ़ाता है जिसमें कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। और किस पे डिपेंड रहता है? आपकी कैलिबर के ऊपर, आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर, आपके डेली शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है कि कोई भी कोर्स शुरू होता है तो उसको पहले दिन में बहुत ज़्यादा पुश मिलता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। जो बच्चा लास्ट तक रहता है वो 59 डेज तक रहता है, 60 डे तक रहता है, वही सक्सेस को अचीव कर पाता है। तो इसमें कंप्लीट क्लास 11th और क्लास 12th के कोर्सेज होंगे, कंप्लीट हर चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसके कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी? कंप्लीट कोर्स ऑफ क्लास 11th 12th इन जस्ट 60 डेज। और हमारे पास समय बहुत कम है, राइट? करीब 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 5000 में मुझे लगता है कि 90 क्वेश्चन तो आराम से ही फंसेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत 15 साल के जो PYQs हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस से बनाया गया है। घिसे पीटे पुराने क्वेश्चन नहीं होंगे, ये नए क्वेश्चन होंगे और आपको करके बहुत मजा आ जाएगा। एंड आपको एक रिवीजन नोट्स भी दिया जाएगा, रैपिड रिवीजन नोट्स 2.0। ये अवेलेबल होगा टेलीग्राम के ऊपर, तो मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम है डॉक्टर SK सिंह MMC, उससे जुड़ जाइएगा। अब देखिए कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। तो ये 60 दिन का कैप्सूल कोर्स है बायोलॉजी का। स्टार्ट होगा 10 जनवरी को, स्टार्ट होगा 10 जनवरी को और खत्म होगा 10 अप्रैल को। आप सोचेंगे कि 10 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हैं, है ना? 30 दिन मान ले तो 120 दिन होता है। मानने से थोड़े ना होता है, प्रोडक्टिविटी काउंट होता है ना? ऐसे तो आप कुछ भी काउंट कर लेंगे। तो 10 जनवरी से 10 अप्रैल तक होता है। इसमें 4 महीने नहीं है, 60 ही दिन है। बताता हूं कैसे। टोटल डेज कवर करेंगे हम 60 डेज। टाइम रहेगा सुबह 10:30 बजे। मार्क कर लीजिए, अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे ना, मेरा दावा है कि बायो में 350 नंबर आके रहेंगे, ये मेरा दावा है। डेज रहेगा मंडे टू फ्राइडे। अब आपको समझ में आ गया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको ऑफ दिया जाएगा ताकि आप सैटरडे संडे में जो मंडे से फ्राइडे तक जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाया है, जो समझा है, जो चैप्टर को कंप्लीट किया है, उसको रिवाइज कर पाए। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आप लगातार पढ़ते रहेंगे, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक आप रिवीजन ना करें। इसलिए मंडे से फ्राइडे तक पढ़ाया जाएगा, सैटरडे संडे आपको गैप दिया जाएगा ताकि आप जो भी मंडे से फ्राइडे पढ़ें उसको रिवाइज कर सकें। और मुझे लगता है कि 2 दिन काफी होते हैं रिवीजन का। तो आपको समझ में आ गया? इसलिए वो 120 दिन नहीं है, 90 दिन नहीं है, वो 60 ही दिन है, 60 ही दिन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं 10 जनवरी से, खत्म करेंगे 10 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे डॉक्टर SK सिंह के चैनल पे। चैनल का नाम होगा, ये पूरा का पूरा यूट्यूब है। ये वैसे तो मैं प्लस के ऊपर कराने वाला था, बट मैंने सोचा कि इस बार यूट्यूब पे कराया जाए और पूरा थॉरली आपको पढ़ाया जाएगा। तो पूरे जनवरी में मैं आपको 15 दिन पढ़ाऊंगा, फरवरी में टोटल 18 दिन पढ़ाऊंगा, मार्च में 20 दिन पढ़ाऊंगा और अप्रैल में 7 डेज पढ़ाऊंगा। ये पूरा कैलकुलेटेड है, ऐसे मैं रैंडमली आके कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे मैंने 7-8 दिन लगाए हैं और आप देख रहे होंगे मैं यूट्यूब पे कोई लाइव नहीं रह रहा हूं, इसी पे काम कर रहा हूं कि कैसे, किस तरीके से कैसे खत्म करा जाए पूरे बायो को, जिससे आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो टोटल में 60 दिन पढ़ाने वाला हूं। आइए समझते हैं ये कैसे होने वाला है। तो रोजाना 11:30 बजे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, सैटरडे संडे जो है, सैटरडे संडे है, इसमें आप रिवीजन करेंगे, इसमें आप रिवीजन करेंगे। ये शेड्यूल आपका रहेगा।
राइट। अब मैंने कुछ लास्ट के 15 साल के पेपर को इन कुछ दिनों में एनालाइज किया है, 5 से 6 दिनों में एनालाइज किया है, और मुझे लगा है कि एनटीए हमेशा अपने पैटर्न में बदलाव कर रही है। आपने खुद रियलाइज किया होगा कि पिछले साल का पेपर, उसके पिछले साल का पेपर, उसके पिछले साल का पेपर में काफी चेंजेस है, बदलाव है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, चेंज हो रहे हैं। कभी मैच द फॉलोइंग आ रहा है, कभी असर्शन रीजन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो एनटीए लास्ट के 15 साल में मैंने एनालाइज किया कि एनटीए हमेशा अपने क्वेश्चन में बदलाव कर रही है। 99% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बट 1% क्वेश्चन बाहर से भी पूछे जाते हैं। इस साल नीट 2022 में भी बाहर से क्वेश्चन एक आया था, उसके पहले भी आया था। ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके बता रहा हूं, बट एक क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आप कर लेंगे। कंसेप्चुअल ओरिएंटेड अब क्वेश्चन होते जा रहे हैं, अब फैक्चुअल क्वेश्चन कम होते गए हैं, लेस फैक्चुअल क्वेश्चन। अब डेट, ईयर, साइंटिस्ट के नाम थोड़े कम हो गए हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड ज्यादा हो गए हैं, और हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले साल एनालिसिस कर रहा था तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा था, उसके पिछले साल एनालिसिस कर रहा था तो सेल को भर दिया था। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे बायो में हर एक वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पूछे पिछले 15 साल के पेपर को एनालाइज करके मैंने इसे बताया है। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कैसे हम करेंगे। आपको पता है कि प्लान के लिए थ्योरी और एमसीक्यू करना इंपॉर्टेंट है, दोनों का तालमेल इंपॉर्टेंट। खाली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नीट को क्रैक नहीं कर सकते हैं, खाली थ्योरी पढ़ के नीट को क्रैक नहीं कर सकते हैं, दोनों का तालमेल होना इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में कंप्लीट थ्योरी कवरेज होगा डेली 11:30 बजे यूट्यूब पे डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे, राइट। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो होगा हम अनअकैडमी पे करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे पोल सिस्टम है। यूट्यूब पे पोल नहीं है, पता नहीं चलेगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। यूट्यूब पे मैं अगर 100 क्वेश्चन कराऊं तो आपसे मैं पूछूं कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपके पास खुद ही आंसर नहीं होंगे, क्योंकि आपने कमेंट में ABCD लिखे जा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब थ्योरी से अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। अनअकैडमी में पोल सिस्टम है, आपको पता चलेगा कि आप कौन से रैंक पे हैं, आपको ये पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए, आपको ये पता चलेगा आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतरीन हो जाता है। सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे 45 मिनट का सेशन करेंगे बेटा, और उसको खत्म करेंगे। सुबह 9 बजे हम करेंगे चैप्टर वाइज PYQ, हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, साथ में साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, ठीक है। और 8 बजे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करेंगे। अभी समय है यूनिट वाइज यूनिट को मजबूत बनाना, फुल के तरफ मत जाइए, फुल मॉक टेस्ट नहीं करना अभी, जब तक आप अपने कोर्स में अपने सिलेबस में कमांड ना बना लें। तो हम 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करने वाले हैं, है ना। और इस सारा के सारे नोट्स और क्वेश्चंस सारे अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चैप्टर वाइज PYQ है जो 2 तारीख से ही स्टार्ट है, बट इसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा 10 तारीख से। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट जो 8 बजे होगा वो 2 तारीख से ये भी स्टार्ट है, बट अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है बेटा, ये बिल्कुल फ्री है। अब देखिए कैसे हम प्लान कर रहे हैं। 10 जनवरी को हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को खत्म करेंगे अच्छे तरीके से। 11 जनवरी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1। मतलब देखिए 1 घंटे, बड़ा चैप्टर है तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो पहला पार्ट होगा, और आप निश्चिंत रहिए मैं 60 दिन में सारे चैप्टर को कंप्लीट करा लूंगा। 12 जनवरी को दूसरा पार्ट रहेगा हमारा। 13 जनवरी को हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट। 16 जनवरी को, अब 16 क्योंकि इसके बीच में कुछ गैप होगा है ना, सैटरडे संडे होगा, इसलिए इस पार्ट सेकंड है, तब तक आप इसे रिवाइज करेंगे इतना, राइट। फिर 17 जनवरी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा चैप्टर है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। 18 जनवरी को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 1। 19 जनवरी को सेकेंड पार्ट करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है जेनेटिक्स का। 20 जनवरी को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट फर्स्ट, और 23 जनवरी को पार्ट सेकेंड। तो इसके बीच में ये जो टाइम मिलेगा 20 से 23 जनवरी को आप रिवीजन करेंगे। तो हर चीजों को बड़ी बारीकी से ध्यान में रखा गया है। 24 जनवरी के इवोल्यूशन फर्स्ट करेंगे, 25 जनवरी को इवोल्यूशन खत्म कर दूंगा मैं एक ही बार में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज
26 जनवरी को भी क्लास होगी सेकेंड पार्ट, और 27 जनवरी को माइक्रोब। मतलब जनवरी में हम चैप्टर 1 से लेकर माइक्रोब तक खत्म कर चुके होंगे और इसके क्वेश्चन हम अनअकैडमी के ऊपर लगा चुके होंगे। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग्स आपके लिए आ रहा है। और फरवरी का अभी मैंने शेड्यूल बनाया नहीं, जैसे मैं शेड्यूल बनाऊंगा आप लोग को शेयर करूंगा। अगर आपको इस पूरा शेड्यूल चाहिए तो मैं आपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप सब सेव करके रख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। तो बस तैयार हो जाइए 10 जनवरी को। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, 2 छोटा सा रिक्वेस्ट है। पहला कि आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और दूसरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि भारत में ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल उनके पास 5,000 10,000 रुपये नहीं है कि एक ऑनलाइन छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लें। तो वो भी तो हमारे ही देश के बच्चे हैं, उनका भी तो सपना है डॉक्टर बनना। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, प्योर होगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, भारत के उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो बच्चा 10,000 5,000 भी देने के लिए असहाय है, असमर्थ है, उसको इतना बेहतरीन क्लास का मजा उठा सके और अपने मम्मी पापा का सपनों का पूरा कर सके। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं 10 तारीख को। डेट याद कर लीजिएगा, टाइम याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।